से ऐसा होता। किसी ने एक सवाल किया, हमारे घर पे पिछले 1 महीने से मेहमान रह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से अब हम सब चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे उनसे, तो हम उनसे छुपकर चीज़ें खाते पीते हैं, तो क्या गुनाह में शामिल होगा? अब देखिए सवाल आया कि कोई है और उनके घर पे मेहमान है और 1 महीने से मेहमान है, तो वो लोग बेचारे छुपा के खा रहे हैं फिर चीज़ों को जो उनके साथ अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये कि हम गुनाहगार हैं? तो देखिए गुनाहगार तो आप नहीं होंगे। अगर आप मेहमान के साथ मेहमान नवाजी जायद करें तो आप एक बहुत अफजल काम कर रहे हैं। ये अंबियाओं की सुन्नत है, सहाबा का तरीक़ा है। कुरान ने तारीफ़ की उन लोगों की जो खुद नहीं खाते ज़रूरत होने के बावजूद और दूसरों को खिलाते और देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये गुनाह नहीं होगा। या आप नफली करते हैं इबादत जो करते जो एक्स्ट्रा खर्च करके मेहमानों के साथ। 3 दिन ज़ियाफ़त तो ज़रूरी हुई है ना, 3 दिन के बाद फिर मेहमान नवाजी में ज़ियाफ़त ख़त्म हो जाती है। दोनों को चाहिए कुछ ना कुछ पार्ट ले उसके अंदर। अब 1 महीने ज़ाहिर से ज़्यादा किसी का मेहमान आ रहे हैं, समझो 3 दिन भी आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, फिर 3 दिन आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, कोई दूसरे आ जा रहे हैं, तब भी ज़ाहिर सी बात है कि इंसान ओवर बर्डन हो जाता है। जिस किस्म की न्यूक्लियर लाइफ फैमिलीज़ हमारी आजकल, जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है खर्चे वगैरह चीज़ों को संभालना। कोशिश ये करें कि इसमें भी जो बेस्ट दे सकते हैं आप, वो उनको देने की कोशिश करें। जो आपके अवेलेबल जिसको कहेंगे रिसोर्स है, करने की कोशिश करें। गुजारिश तो यही करूँगा, लेकिन कभी हो जाता आदमी थक जाता है चीज़ों से, ठीक है, तो लिहाजा फिर वो सोचता है या मैं नहीं कर सकता। ऐसा बच्चों की जिद है कि फलां खाना है, सबको नहीं खिला सकता है आदमी, माली हालत नहीं ना, क्या करेंगे? तो फिर वो क्या कर रहा है, बच्चों को ला के दे दे रहा है ताकि बच्चे खा लें। तो गुनाह तो नहीं है, बहरहाल कोई गुनाहगार भी नहीं होगा। एक सिंपल मैं बताता हूँ चीज़ों की महंगाई हालात क्या है। 2 दिन पहले के वाक़या है, एक फल की दुकान है जहाँ से फल लेते थे, मैं लेता था, वहाँ गया तो बोले अब फल ही नहीं है दुकान पर। मैंने कहा कि बहुत कम फल है, क्यों फल नहीं? तो बोले फल इतने महंगे हो गए कि आपको लेता नहीं, हर आदमी आता नहीं। आप देखिए ना, फल क्या, सब्जियों के रेट देख रहे हैं ना आप क्या चल रहा है, तो फलों की क्या है। मतलब सिंपल सेंस में मतलब 250 से 300 रुपये किलो तो फल ऐसे कॉमन हो गए, ऐसे कॉमन रेट हो गया, क्योंकि सब्जियां 100, 150, 300 तक जा रही है। तो ये कीमतों का मामला हो गया था। तो एक आदमी कैसे सही आप समझे ना, कैसे सर्वाइव कर पाएगा? एक अच्छा खाना बनाने के लिए उसका जो इन्वेस्ट कॉस्ट जा रही है वो इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट जैसा हो जा रहा है उसके लिए। 2 दिन की सैलरी, 1 दिन की सैलरी में वो खाना हो रहा है एक टाइम का। एक दावत में, जो दावत बोलते हैं इन द सेंस, एक सिंपल एक मेहमान आ गया और उसको चिकन ला के बनाना है, परहेजी है तो मटन ला के बनाना, तो कमर टूट जा रही है आदमी की। 1 kg इक्विवेलेंट टू 700 रुपीज़, 600 रुपीज़, 680 रुपीज़ है ना, ये मटन का रेट है। चिकन आप देख लीजिए तो बहुत मुश्किल होता है, जाहिर से सर्वाइव करना टफ जाता है। कभी ऐसा बच्चा जिद करा कि मुझे सिंपल लीजिए आप 50 रुपये की पॉपकॉर्न खाना है, उसको डब्बे में जो आती है अलग से। अब घर में मेहमान आके 6-7 बच्चे, 350 रुपये आदमी की जेब में नहीं रहते। एक सिंपल फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। हाँ, पॉपकॉर्न के 25 रुपये का रॉ लाकर भूनना किसी को आता तो अच्छी बात है, घर में बन जाएंगे, नहीं होता है तो आदमी की मुश्किल होता है। तो ऐसे सेंस में आप बच्चों को अलग से खिला दे रहे हैं, ये बोलते हुए कि खिलाना तो मेहमान को भी चाहिए था बेटा, इन हालात नहीं और आपकी ज़िद है, तो गुनाहगार तो नहीं होगा, मैं तो ये बोल चुका हूँ। लेकिन फिर भी वो जो कुछ अपने मेहमान के अच्छा करे वो उसके लिए बेहतर है। इसलिए हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसका काम है कि वो मेहमान की ज़ियाफ़त करे। बहुत अहम है। लेकिन आपने बोला 1 महीने तक आप ज़ियाफ़त कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छे मालदार की भी कमर टूट जाती है उससे। तो हर चीज़ तो नहीं खिला पाएंगे, बट जितना हो सकता, जैसे हो सकता उनकी खैर ख़ाही और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की आप कोशिश करें। अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसके ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, तो लिहाजा जो आपकी ताकत है अल्लाह उतना देखेगा। इंशाल्लाह गुनाह आपको इंशाल्लाह इज्जत नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।